ईशा इंस्पायर्स लाइव्स। इस चैनल पर मैं ईशा खन्ना आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो के बारे में पता चलेगा। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। दोस्तों, रेज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस की ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट। जैसी आप सोच रखते हैं वैसा बनते जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 95% ऑफ आवर लाइफ इज क्रिएटेड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। Conscious mind is like a watchman at the gate who lets the thoughts which he will let in, that will go to the subconscious mind. And subconscious doesn't have any ability of its own to think whether this thought is right or whether this thought is wrong. So it will take every thought that is sent by the conscious mind. तो अगर तो आप कॉन्शियस हैं अपने एनवायरनमेंट के, अपने थॉट्स के, तो आप केवल पॉजिटिव थॉट्स ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे भी थॉट्स आपके एनवायरनमेंट में क्रिएट होंगे वैसे वैसे आपके माइंड में जाते जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, since we have decided to start this journey of raising our self confidence, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किन किन क्षेत्रों में और किस प्रकार के आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं। जैसे ही आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने लगता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रेजुअली उस डायरेक्शन में क्रिएट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, रेखा इज अ कॉलेज स्टूडेंट जिसके एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। सो रेखा हैज दैट क्लैरिटी दैट आई वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक हिम। So she takes her journal. My friends, journal is very, very, very important whenever you are working on your personal growth. So ताकि आप अपने behaviors, अपनी improvements, अपनी activities उसमें mention कर सकें. This can be personal to you. So Rekha has started writing in the journal. I am a confident English speaker. मैं अपने ideas, अपने विचार कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में प्रेजेंट कर सकती हूँ। मैं इंग्लिश में सोच सकती हूँ। आई कैन टॉक इन इंग्लिश वेरी वेल इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मैं किसी के भी सामने इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। अभी क्या आपने नोटिस किया रेखा के इन सेंटेंसेस को? ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में हैं, वर्तमान काल में हैं। जैसे सेंटेंसेस रेखा, जैसे थॉट्स रेखा अपनी डायरी में लिखती रहेगी, वैसे वैसे थॉट्स डेली लिखती रहेगी, वैसे थॉट्स उसके सबकॉन्शियस में जाते जाएंगे और सबकॉन्शियस वैसी रियलिटी, वैसे थॉट्स, वैसे बिलीव्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। मैंने अभी आपसे कहा ना, 95% लाइफ हमारा सबकॉन्शियस ही क्रिएट करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कैसे थॉट्स, कैसे बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। बिकॉज एंड वी हैव टू राइट दिस इन प्रेजेंट टेंस जस्ट लाइक रेखा, बिकॉज सबकॉन्शियस कैन नॉट आइडेंटिफाई what is real and what is imaginary. It will take everything as it is, and since it's in present tense, it will assume that this is a reality and it starts creating the reality as per those thoughts. अगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है तो दोस्तों, मेरा पावर ऑफ आई एम वाला वीडियो देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। अब सबकॉन्शियस माइंड उन बिलीव्स को मान लेता है जो उसको कॉन्शियसली दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में बताया। पर ये एक दिन के करने से नहीं होगा। यू हैव टू कॉन्शियसली राइट दीज न्यू बिलीव्स इन योर जर्नल एवरी डे, जस्ट लाइक रेखा। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब ये लिख रहे हैं, जब ये नए बिलीव्स लिख रहे हैं अपने बारे में प्रेजेंट टेंस में, तो आप कोई नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल ना करें।
बिकॉज सबकॉन्शियस कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो करना है या नहीं करना है, तो जैसा वर्ड आप मेंशन करोगे वो वैसा करने लग जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, अनिल डजंट वांट टू हेजिटेट इन द मीटिंग्स, सो ही राइट्स, मैं मीटिंग्स में हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मीटिंग्स में हेजिटेट नहीं करता. तो सबकॉन्शियस क्या करेगा, ऐसी और सिचुएशंस क्रिएट करेगा जिसमें अनिल बहुत हेजिटेट करेगा, बिकॉज उसके पास अपना थॉट प्रोसेस तो है नहीं, अपना सोचने की क्षमता है नहीं. तो जैसे वो अनिल उसको थॉट्स देगा वैसे वो क्रिएट करने लगेगा. तो हमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना, डोंट हेजिटेट नहीं यूज करना है. हमें क्या कहना है, अनिल मस्ट राइट, आई एम कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेसिंग माई आइडियाज इन मीटिंग्स. मैं कॉन्फिडेंटली अपने विचार मीटिंग्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ. जब वो कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर रहा हूँ मेंशन करेगा तो उसका सबकॉन्शियस वैसे वैसे थॉट्स क्रिएट करने लगेगा जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने आइडियाज प्रेजेंट करने लग जाएगा मीटिंग्स में. फ्रेंड्स, देयर इज अ लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता का नियम, जो ये कहता है हम जिन जिन विचारों पर, जैसे जैसे भावनाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं वो हमारी रियलिटी में बढ़ती जाती हैं. जैसी भावनाएं, जैसे विचार हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस, कंडीशनिंग से क्रिएट की हैं, वैसी ही हमारी रियलिटी क्रिएट होती जाती है. दोस्तों, सर्कस में हाथी जरूर देखा होगा आपने. जब वह हाथी परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो एक छोटी सी चेन से बंधा होता है. अभी क्या आपको लगता है कि इतना विशाल हाथी उस छोटी सी चेन को नहीं तोड़ पाएगा? हमें नहीं लगता, पर उस हाथी को ऐसा ही लगता है. जब हाथी सर्कस में लाया जाता है उस समय हाथी एक छोटा सा बच्चा होता है. अब वो छोटे से बच्चे को एक मोटी सी चेन से बांध दिया जाता है. वो पहले दिन उस चेन को से आज़ाद होने के लिए उसको तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता. दूसरे दिन फिर कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता. ऐसे ही वो कुछ दिन तक निरंतर प्रयास करता रहता है उसे तोड़ने की. जब वह निरंतर प्रयास के बाद भी उसे नहीं तोड़ पाता तो ऐसा मान लेता है कि वह उस चेन को नहीं तोड़ पाएगा. अब कुछ सालों बाद वो छोटा सा हाथी एक विशाल हाथी बन जाता है. तब तो वह उस चेन को तोड़ ही पाएगा, है ना? नहीं, क्योंकि अब वह विशाल हाथी भी उसी बिलीफ को मानता है कि वह उस चेन को नहीं तोड़ पाएगा. और ऐसे वो हाथी कुछ अलग नहीं कर रहा दोस्तों, यही कुछ हम भी करते हैं. जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कई चीज़ों में फेल हो जाते हैं तो हम ऐसा बिलीफ अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा. पर दोस्तों, एक बात बताऊं, हमारी पास्ट कंडीशनिंग और एक्सपीरियंस का हम क्या बन सकते हैं जिंदगी में, उससे कोई कनेक्शन नहीं है. हमारी कंडीशनिंग चेंज हो सकती है और ये बात सक्सेसफुल पीपल बहुत अच्छे से जानते हैं. इसीलिए वो कॉन्शियसली अपने माइंड में वो थॉट्स क्रिएट करते हैं जो जैसी वो रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं. अब जब वो ऐसे थॉट्स, ऐसी बिलीव्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड में तो जाने अनजाने भी सही काम करते जाते हैं और सक्सेसफुल बनते जाते हैं. दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट का एक लॉ है बनने का नियम, जो ये कहता है कि हम जिंदगी में जाने अनजाने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होते हैं इवॉल्व होने के. हम जाने अनजाने ग्रो हो रहे हैं, बेटर बन रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो डायरेक्शन हमारे दिमाग ने एक्सेप्ट कर ली है, क्रिएट कर ली है. अभी एक एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी बताती हूँ. ये स्टोरी दो भाइयों की है, रमेश और सुरेश, जो मुंबई में रहते थे. पिता मैथ्स टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे. रमेश और सुरेश पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, चाहे कितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें, पर वो दोनों ही सक्सेसफुल बनना चाहते थे. अब जब रमेश सक्सेसफुल बनने का सोचता था तो ऐसे लोगों के बारे में सोचता था
जिन्होंने झूठ बोलकर, फरेब कर कर, छीना झपटी कर कर, करप्शन कर कर सक्सेस पाई है, जिंदगी में आगे बढ़े हैं। पर सुरेश जब सक्सेसफुल होने के बारे में सोचता था तो ऐसे लोगों के बारे में सोचता था जिन्होंने अच्छाई का काम कर कर, सच्चे मन के साथ, सच्चाई से, सच बोलकर, दूसरों की मदद कर कर जिंदगी में आगे बढ़े हैं। उन लोगों के बारे में विचार करता था जिन्होंने उनकी मदद करी, जो दूसरों की मदद करते थे। ऐसे ही दोनों के विचार होते थे और ऐसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। बने दोनों ही आईएएस ऑफिसर, पर रमेश एक करप्ट आईएएस ऑफिसर बना जो करप्शन करता था, और सुरेश एक सच्चा, ईमानदार और करेजियस आईएएस ऑफिसर बना जो सच्चाई से अपना काम करता था। दोस्तों, हम जैसे जैसे विचार अपने मन में लाते हैं वैसे वैसे बनते जाते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे विचार मन में लाएंगे, जैसी क्लैरिटी हम मन में लाएंगे, जैसी इमेज हम मन में लाएंगे, वैसे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली बनते जाते हैं। अगर हम साहसी और कॉन्फिडेंट पर्सन के बारे में सोचेंगे तो हम वैसे ही बनते जाएंगे, वैसे ही इवॉल्व होते जाएंगे। पर अगर हम अपने को एक डरा हुआ, लेस कॉन्फिडेंट पर्सन देखेंगे तो हम वैसे ही रहेंगे, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, रादर हमारा कॉन्फिडेंस और नीचे गिर जाएगा। आज आप जो भी हैं, ओवर द इयर्स आपने जो विचार अपने मन में लाए हैं, जो बिलीव्स क्रिएट किए हैं, उनकी वजह से ये आज आप बन गए हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको कॉन्शियसली अपने उन विचारों को अपने मन में डालना पड़ेगा, उन बातों को अपने बारे में एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हैं, जो आप डेवलप करना चाहते हैं। तो एक एक्टिविटी मैं आपको देना चाहती हूँ आज, वो ये है कि आप लिस्ट करें वो क्वालिटीज जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, जो विचार आप अपने मन में कॉन्शियसली डालना चाहते हैं। और सेकंड, आप किन किन क्षेत्रों में आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, कैसे आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। जब आप लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो वीडियो ग्रो होता है, शेयर करते हैं वीडियो ग्रो होता है, चैनल ग्रो होता है, और ये उन लोगों तक पहुंचता है जिनको अपने आत्मविश्वास बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, जिनमें बहुत क्षमता है, बट क्योंकि वो अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं करते, क्योंकि उस एलिफेंट के जैसे वो कुछ पुराने बिलीफ्स को पकड़ के बैठे हैं जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाते। यही सोच के मैंने ये मुहिम शुरू की है, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एज अ मेंटर गाइड करूंगी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए। माय फ्रेंड्स, प्लीज शेयर इट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स recap. The first thing is 95% of your life is created by your subconscious mind. The second thing is your belief system can be changed. You can consciously put those beliefs in your mind that you want to see in reality, the results you want to see in reality. The third point is we are in the continuous process of evolving in the direction of our goals, consciously or subconsciously. The fourth point is we can change our reality if we change our beliefs about ourselves. Thanks a lot everyone for watching this video. Again, do remember to like, comment, share and subscribe, and click on the bell icon so you always get notified. Thank you and may God bless you all.